तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का आज ये तीसरा क्लास है बेटा। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो चीज़ें हमने देखी थी। एक पहले ये देखे थे किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या बनेगा। पहले हमने ये देखा क्या बनेगा, फिर हमने क्या देखा, कितने क्वांटिटी में बनेगा। तो क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको फैराडे का लॉ पढ़ना था। तो मैंने आपको फैराडे का लॉ का एक जनरल थ्योरी बता दिया। अब पिछले क्लास में आप लोग जो पढ़े हैं उसको ना एक दो क्वेश्चन पहले और करते हैं, फिर उसी में कुछ और चीज़ें ऐड होने वाली है। तो पहले उसको समझ लेना बेटा। एक काम करते हैं, मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको बना के दिखाओ, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है? सपोज क्वेश्चन ऐसे आ गया कि आपको बताना है कि अगर मैंने, ध्यान सुनो बेटा, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया। क्वेश्चन सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर मैं सपोज 1000 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो आपको बताना है बेटा हाइड्रोजन का कितना क्वांटिटी बनेगा। कितना क्वांटिटी बनेगा तो आपको वेट के टर्म में ये निकाल के दिखाना है। आपको HCl से कोई मतलब नहीं है, याद रखना, आपको HCl से कोई मतलब नहीं है। मैं क्या बनाने के बारे में बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वाला रिएक्शन आपको लिखना है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है आपको बताना है कि अगर हम H2O को इलेक्ट्रोलाइज करें, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो पता है बेटा, जब H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना, यानी H2O को तोड़ते हैं तो क्या बनता है पता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब H2O को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बताओ 5 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के लिए मुझे कितने क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कितने क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको पता लगाना है। चलिए ये दो क्वेश्चन मुझे बना के दिखाओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये दो क्वेश्चन मुझे बना के दिखाना बेटा। रिएक्शन तो क्लियर है ना? पहले वाले में रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बनाना है तो हम ये रिएक्शन लिखेंगे, और यहां ऑक्सीजन बनाना है तो ऑक्सीजन में कौन सा रिएक्शन लिखते हैं बेटा? 4OH माइनस गिव्स O2, 2H2O, और यहां पर क्या बनेगा बेटा? ये, ठीक। चलो तो एक बार आप लोग मुझे बना के दिखाइए। इक्वेशन मैंने आपको लिख के दे दिया है, ठीक है? चलो ये दो क्वेश्चन आप मुझे बना करके बताओ। ये दो क्वेश्चन बन गया तो फिर हम आगे आसानी से बढ़ जाएंगे। तो कोई भी अगर पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है तो उसको ये सब समझने में दिक्कत होगा। बार बार बोल रहा हूँ, क्लासेस गैप ना करें। किसी वजह से क्लास गैप हो जाता है तो आप वीडियो देख लेंगे। मैं हर दिन ग्रुप में डाल रहा हूँ वीडियो को, पर मिस नहीं करेंगे कोई भी टॉपिक। हर दिन क्लास लेने का मतलब ये है कि हम थोड़ा धीरे धीरे चलें और ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएं, ताकि कोई भी चैप्टर हो तो अच्छे से हो जाए। और आप अगर साथ नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा बेटा।
बन गया? तो क्या करना है मुझे बताना बेटा। सबसे पहले बताओ ये कितना है, 2 इंटू 96500 कूलम, और ये कितना है बेटा 2 ग्राम, है ना। तो क्या आपने ऐसा ही कुछ किया है कि आपको मैंने क्या पूछा है कि 1000 कूलम देने पर कितना हाइड्रोजन बनेगा। तो तुमने इक्वेशन को देख के ये बोला होगा कि जब हम 2 इंटू 96500 कूलम, जब 2 इंटू 96500 कूलम पास कर रहे हैं तो कितना हाइड्रोजन बन रहा है बेटा, 2 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। तो बताइए कितने कूलम के लिए बोला था मैंने, 1000। तो फिर बेटा 1000 कूलम में कितना होगा। क्या सबने यही किया है, बताएंगे मेरे को, बताएंगे क्या सब ने यही किया है। एक चीज़ और बोलूँगा बार बार कि अगर आप में से किसी भी बच्चे के साथ ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, ये ऊपर नीचे कर डाल रहे हो, अगर कई लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने पहले ही बोला है फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर कोई इस पार्ट को ऊपर नीचे कर डाल रहा है, इसको ऊपर लिख दिया और ऊपर वाले को नीचे, तो मुझे बताइएगा, मैं उसका इलाज बता दूंगा। क्योंकि होता ही ये प्रॉब्लम मैंने देखा है। अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको बना ले रहे हो तो इसका मतलब आपकी 2 चीज़ें अच्छी हैं, एक मोल कॉन्सेप्ट अच्छा है, दूसरा आपका यूनिटरी मेथड अच्छा है। लेकिन अगर आपको ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, कभी आप समझ नहीं पा रहे कि इसको ऊपर लिखूं या इसको नीचे, अगर किसी के साथ भी ऐसा है तो जरूर बताएंगे, मैं आपको इसका इलाज बता दूं कैसे करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में कैसे किए होगे, ये बन गया, समझ में आ गया, बाद में सॉल्व कर लेना इसको। इस क्वेश्चन में पहले तो ये बताओ बेटा, ये कितना है ऑक्सीजन, 32 ग्राम, और ये कितना है बेटा 4 इंटू 96500 कूलम। तो अब ये बताओ क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि 5 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो तुमने ऐसा कुछ किया क्या बेटा कि 32 ग्राम के लिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें 4 इंटू 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो फिर 5 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के लिए कितना चाहिए होगा। तो बेटा बस वो 5 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंफर्म करो क्या सब ने यही किया यहाँ पर, 96500 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 32 कूलम, सब ने यही किया। तो ये 2 एग्जाम्पल जो मैंने अभी करवाया ये पिछले क्लास से रिलेटेड है। तो ठीक है, एक छोटा सा मैंने आपको एक बता दिया कि लास्ट क्लास में हमको क्या करना था। अब इनमें क्या एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है बेटा, ये जो मैंने पिछले क्लास में कराया था टॉपिक, अब इसमें क्या ऐड होगा, अब यहाँ सुनना। ये बताओ, मैं आपके सामने फिर से कुछ एग्जांपल लिखता हूँ और एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जैसे सपोज अगर सिल्वर बनाना है तो बेटा सिल्वर बनाने के लिए आप ये रिएक्शन यूज़ करते थे, ये रिएक्शन यूज़ करते हो। कॉपर बनाने के लिए आप ये रिएक्शन यूज़ करते हो। ठीक है, ये देखिए, हाइड्रोजन जब बनाना होता है तो आप ये रिएक्शन यूज़ करते हो बेटा। ठीक है, जल्दी बताओ, क्लोरीन बनाने के लिए आप ये रिएक्शन यूज़ करते हो, और ऑक्सीजन बनाने के लिए आप इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। अब आपको बस मुझे ये बताना है कि आपको ये बताना है इन 2 एग्जाम्पल में ऐसा क्या नहीं था जो इन 3 एग्जाम्पल में है। मेरे कहने का मतलब है इन तीनों एग्जाम्पल में क्या चीज़ कॉमन है, थोड़ा ध्यान से देखो। इन 3 एग्जाम्पल में क्या चीज़ कॉमन है, जरा मुझे बताएंगे। हाँ बेटा, नहीं, इसलिए जानबूझ के मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी लिया है, इसमें तो रिडक्शन हो रहा है। कॉलम बनाने के ये मतलब थोड़ी कि एक तरफ रिडक्शन एक तरफ ऑक्सीडेशन लिखूंगा, कुछ और। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ, ये सेकंड पॉइंट अच्छा है, पहला पॉइंट भी अच्छा था। ये कह रही है कि इससे पहले जो है मोनो एटॉमिक एलिमेंट बन रहे थे और इस तरफ डाई एटॉमिक बन रहा है, O2 Cl2 और क्या बेटा H2। ये भी सही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है गैस, H2 गैस है, क्लोरीन भी गैस होता है, और ऑक्सीजन भी क्या है बेटा गैस। तो इसका मतलब ये तो सॉलिड होता है, सिल्वर जो है बेटा वो सॉलिड होता है, मेटल होता है, कॉपर जो है वो मेटल होता है, लेकिन ये सब क्या है गैस। तो अब सुनेंगे ध्यान से मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये तो अब आपको याद हो ही गया है कि ये 2 इंटू 96500 कूलम है, यानी कि 2 फराडे है। ये तो आपको पहले से याद हो गया है कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, मुझे पहले से याद है यहाँ पर मुझे क्या लिखना है। लेकिन एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अभी तक आप क्या लिखते थे बेटा, यहाँ क्या लिखते थे
वेट लेते थे, वेट। हाइड्रोजन का 1 मोल का वेट कितना लिया करते थे? 2 ग्राम। क्लोरीन के 1 मोल का वेट क्या लेते थे आप? 71 ग्राम। और ऑक्सीजन के 1 मोल का वेट 32 ग्राम। पर बेटा आपको याद है क्लास 11 में हमने एक चीज पढ़ा है कि आप दुनिया का कोई भी गैस ले आओ, गौर सुनना, अगर आपका गैस 1 मोल है, 1 मोल, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का वॉल्यूम, चाहे वो कोई भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, कोई भी गैस हो, अगर आपका गैस 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है बेटा 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो, गैस कोई भी हो, वॉल्यूम उसे क्या लेंगे? 22.4 लीटर। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे? पिछले क्लास में हमने क्वांटिटी को किस टर्म में लिया था? वेट के टर्म में। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे? मैं ये पूछ रहा हूं कि बताओ कितना ग्राम हाइड्रोजन बनेगा। अभी तक मैं क्या पूछ रहा था आपसे? कितना ग्राम हाइड्रोजन बनेगा, कितना ग्राम क्लोरीन बनेगा, कितना ग्राम ऑक्सीजन बनेगा। अब पूछूंगा कितना लीटर हाइड्रोजन बनेगा, कितना लीटर क्लोरीन बनेगा। तो अब हम लोग क्वांटिटी को वॉल्यूम के टर्म में लेके चलेंगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका सेम रहेगा, बस फर्क कहां पर आएगा बेटा? किसी भी क्वेश्चन में जहां पर 2 ग्राम लिख रहे थे वहां पर क्या लिखोगे? अब 22.4, बस उतना ही फर्क आएगा। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका एकदम सेम। देखो ना, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। सपोज किसी ने अगर पूछ दिया कि चलो बताइए 100 लीटर हाइड्रोजन बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, या क्वेश्चन आ गया बेटा, या क्वेश्चन आ गया कि 100 कूलम पास करने पर, 100 कूलम पास करने पर कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का, कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का बनेगा। क्वेश्चन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले आप बनाते थे, बस अभी नया क्या आ गया बेटा? लीटर आ गया। यानी कि वेट के प्लेस पे क्या आ गया? वॉल्यूम। वेट के प्लेस पे क्या आ गया? वॉल्यूम। तो कैसे बनाओगे? चलो बताना मेरे को, ध्यान सुनना। 100 लीटर के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 100 लीटर हाइड्रोजन बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? तो यहां देखिए, बताओ बेटा 22.4 लीटर के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? है ना? तुमने कहा कि 22.4 लीटर अगर मुझे हाइड्रोजन बनाना हुआ तो कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मेरे को? 2 × 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो कितने के लिए पूछा है बेटा मैंने? तो 100 लीटर हाइड्रोजन बनाने के लिए कितना चाहिए? तो बस वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोले क्लियर सबको? तो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन एकदम सेम है, बस फर्क ये है कि इससे पहले आप वेट लेते थे, अब क्या आ गया बेटा? वॉल्यूम। तो वेट के प्लेस पे वॉल्यूम रखना है। इसमें आओ, चलो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 100 कूलम पास करने पर कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का बनेगा। तो फिर से पूछूंगा आपसे मैं कि जब 2 × 96,500 कूलम पास करते हैं तो कितना वॉल्यूम बनता है ना? तो तुमने बोला कि सर 2 × 96,500 कूलम जब पास किए थे तब कितना वॉल्यूम बना था हाइड्रोजन का? 22.4 लीटर हाइड्रोजन बना था। तो जल्दी बताइए कितने कूलम के लिए पूछा है बेटा मैंने? तो फिर 100 कूलम पास करने पर कितना बनेगा बेटा? तो 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 22.4 अपॉन 2 × 96,500 लीटर क्या बनेगा? हाइड्रोजन। तो बोले क्वेश्चंस बन जाएंगे। सब कुछ वही है, बस वेट की प्लेस पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। प्लीज इसको भी कॉपी कर लो, इसको भी कॉपी कर लो, बनाएंगे। किसी को यूनिटरी मेथड में प्रॉब्लम हो या मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा समय दीजिएगा, बताना बेटा मेरे को, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पर बेसिकली क्या मिस्टेक होता है।
अब ये जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ बेटा, ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लॉजिकल मतलब कि इतने में इतना होगा तो इतने में कितना होगा। आप चाहे तो इसको फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये चीज़ें लॉजिकल समझ में नहीं आ रही हैं, अगर आपको ये चीज़ें लॉजिकल समझ में नहीं आ रही हैं, आप कहेंगे सर कोई दूसरा फार्मूला बता दो, तो इसको हम फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो फॉर्मुलेट करके ही बना सकते हैं बेटा। अगर आप कहते हैं सर हमको ये जो चीज़ें हैं वो लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा तरीका है क्या कि हम इसको फॉर्मुलेट करके बना लें? हालांकि फॉर्मुलेट हम कर सकते हैं, पर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। दिखाता हूँ, जैसे कि एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा। यहाँ पर मैंने क्या निकालने बोला था? सुनो, इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, आप खुद भी फॉर्मूला बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी निकालना और क्या दिया है बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो आप इसका एक फॉर्मूला बना लो। यहाँ सुनो, अगर किसी खोपड़ी में नहीं घुस रहा लॉजिकल, तो ऐसे कर लो कि अगर वॉल्यूम दिया हो और इलेक्ट्रिसिटी निकालना हो तो इसको ऐसे करो ना बेटा कि एक्स वॉल्यूम में इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा। ध्यान सुनना, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, वॉल्यूम आपको निकालना है तो वॉल्यूम फॉर एक्स लीटर गैस, तो वॉल्यूम फॉर एक्स लीटर गैस। तो आप क्या करेंगे बेटा? तो आपको क्या करना है, जो भी वॉल्यूम एक्स दिया रहेगा, जो भी लीटर दिया रहेगा, सुनना, वो यहां ले लेंगे। क्या बन रहा है बेटा वहां पर? क्या करेंगे यहां पर? एन का वैल्यू, एन समझते हो क्या होता है? सुना, एन का मतलब होता है ये जो हम लिखते हैं ना कि 2 × 96500, तो इसको 2n बोलते हैं बेटा, इसको 2n बोलेंगे। अगर मैं 96500 क्या बोलूंगा इसको? सिर्फ में n। तो मैंने यहां पर n लिख दिया। तो बताइए इस इक्वेशन में कितना n था आपके पास? 2n। तो यहां पर क्या लिख दूंगा n के प्लस पे? 2 × 96500। तो n का मतलब होता है कि कितना कूलम यूज हो रहा है। तो इक्वेशन समझ में आ जाता है। डिवाइडेड बाई क्या कर दूं बेटा? 22.4 लीटर। तो ये आप ये सीधा फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आप सीधा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लॉजिकली समझ में नहीं आ रही है, तो अगर आपको गौर सुनना, अगर आपको x लीटर गैस का वॉल्यूम निकालना तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। अच्छा, इसको उल्टा करते चलो। उल्टा करेंगे बेटा, यहां पर क्या दिया है? कूलम दिया है, और क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम। तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला बना सकते हैं? तो यहां देखना बेटा, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा कि क्या निकालना है इसमें? वॉल्यूम निकालना है। ध्यान सुनेंगे, यहां पर क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना। क्या दिया बेटा? कूलम। तो आप यहां पर ऐसे करेंगे कि एक मिनट ना, वॉल्यूम फॉर, अरे वॉल्यूम नहीं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, एक मिनट ना, मैं क्षमा चाहता हूं, यहां इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी फॉर एक्स लीटर वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला उसके यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी निकाले हो ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें अब ये उल्टा हो जाएगा। अब हम करेंगे वॉल्यूम फॉर एक्स कूलम गैस या एक्स कूलम इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा अगर आपको वॉल्यूम निकालना है किसके लिए? एक्स कूलम इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताइए मेरे को वहां पर? तो आप ले लेंगे बेटा एक्स इंटू क्या? 22.4 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? n। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो अब आप देख लेना, ऐसे आप किसी भी केस में फॉर्मूला खुद से जनरेट कर सकते हो। पर मैं तो अभी भी कहूंगा इसके ज़्यादा भरोसे मत बैठना, लॉजिकल जल्दी बनता है, और लॉजिकल की प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे, चिंता नहीं करेंगे आप लोग। आगे बढ़ जाए अब हम लोग, ठीक। अब यहाँ सुनेंगे, पहले क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या सीखे कि कोई भी सब्सटेंस बनेगा तो कोई भी सब्सटेंस जब बनता है तो कौन सा सब्सटेंस बनेगा, पहले हम लोगों ने ये देखा। फिर अभी क्या देखें? कितने क्वांटिटी में बनेगा। अब देखेंगे बेटा कितने देर में बनेगा। अब टाइम को रिलेट करेंगे। तो प्लीज अब हम ये पता लगाने वाले हैं कि कोई भी सब्सटेंस जब बनता है तो उसको बनाने में टाइम कितना लगता है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए अब लिखिए वहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, या फिर फैराडे फर्स्ट लॉ भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप फैराडे फर्स्ट लॉ भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसका भी। सुनना, इधर गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, सपोज बेटा मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ध्यान से देखिएगा, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। इसके अंदर ना मैंने सपोज मॉल्टेन NaCl ले लिया। अब यहां से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। अब सबको पता है कि Cl माइनस आयन एनोड में जाके क्या बन जाएगा बेटा? Cl2, और Na प्लस आयन कैथोड में जाके सोडियम मेटल बन जाएगा।
अच्छा एक बात बताओ, क्लोरीन कितने क्वांटिटी में बनेगा और सोडियम कितने क्वांटिटी में बनेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? मैंने पूछा क्लोरीन तो बन रहा है, पर क्या करने से क्लोरीन ज्यादा बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देंगे तो। अरे भाई, जब तुमने इलेक्ट्रिसिटी दिया तब तो क्लोरीन और सोडियम बना। तो सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना ही ज्यादा आपका सब्सटेंस बनेगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी प्रोसेस में कितना सब्सटेंस बनेगा वो सीधे सीधे दिए गए इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। क्या समझे बेटा? कितना वेट या वॉल्यूम सब्सटेंस का बनेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को बोलते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये देखो, द वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म इन दिस प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा बता दूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। तो जल्दी बताओ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? सब्सटेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा जी, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो यहां पर एक कांस्टेंट साइन देते हैं बेटा z, यहां पर एक कांस्टेंट साइन देते हैं z। ये z क्या बताऊंगा। फिर मुझे याद आया Q का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना बेटा वो करंट इनटू टाइम के बराबर होता है। इलेक्ट्रिसिटी करंट इनटू टाइम के बराबर। तो Q का वैल्यू अगर यहां पर रख देता हूं तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो ये कुछ फॉर्मूला है बेटा फर्स्ट लॉ के। इसे क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस याद रखना डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो देखो डेफिनेशन में मैंने यहां पर वेट लिखा है, आपके बुक में क्या लिखा पता है? बुक में लिखा है द वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म इन दिस प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर हम सिर्फ वेट नहीं मान चलेंगे, वेट के प्लेस पे वॉल्यूम भी हो सकता है। वेट के प्लेस पे अगर गैस हुआ गैस, तो गैस, अब क्लोरीन ले लो, क्लोरीन ये तो गैस है ना। तो बेटा ये बताओ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही ज्यादा वेट क्लोरीन का बनेगा या उतना ही ज्यादा वॉल्यूम क्लोरीन का बनेगा। तो क्या समझे, बुक में भले यहां पर वेट लिखा रहता है पर वेट और वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो गैस है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, डेफिनेशन को ज्यादा अच्छा क्लियर करके लिखें। लिखो, बोलता हूं मैं, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें। तो बुक में दिया है वेट, हम लोग वेट और वॉल्यूम दोनों लेके चलेंगे। तो लिखेंगे द वेट और वॉल्यूम, द वेट और volume of a substance, the weight or volume of a substance formed during electrolysis, is directly proportional to the quantity of electricity, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सब कुछ बना लेना। मैं जरा इनके यूनिट बता दूं बेटा, यूनिट जल्दी बताओ। W यहां पर क्या है बेटा? वेट। वेट हम किस में लेके चलेंगे? ग्राम में। Q क्या है बेटा? Q है क्वांटिटी ऑफ क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ये किस में होता है बेटा? कूलम में। ठीक है। आई यहां पर क्या है भाई? क्या है बेटा? करंट। और करंट किस में होता है, कोई बताएगा मुझे? एम्पियर में। टी तो सबको पता होगा बेटा, क्या है ये? टाइम। और टाइम हम किस में लेके चलेंगे? सेकंड में। ध्यान देना, सेकंड में ही लेना है टाइम आपको। और जेड यहां पर क्या है? जेड यहां पर बेटा एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका एक नाम रखा गया है गंदा सा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ध्यान सुनना, Z का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, Z का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है। तो प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर दिखाता हूं बेटा टाइम कैसे रिलेट होगा इसके साथ में। इसे कॉपी करेंगे, बस 1 मिनट।
कॉपी कर ले बेटा। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा। मैं इसके दो एग्जांपल बताऊंगा, ध्यान सुनेंगे। इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ दो एग्जांपल बताऊंगा। अगर आपको वो दो एग्जांपल समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन कुछ भी आए, सारे क्वेश्चंस इस दो एग्जांपल पर ही फ्रेम होंगे। दो एग्जांपल भी बताऊंगा, उसको बस समझ जाइएगा। उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो बस हर बार क्या बदलेगा, एलिमेंट बदलेंगे। कभी क्लोरीन, कभी सोडियम, कभी सिल्वर, कभी कॉपर, एलिमेंट बदलेंगे। और एलिमेंट बदलेगा तो रिएक्शन बदलेगा। तो जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, सिर्फ रिएक्शन अलग अलग रहेगा, बाकी मेथड जो भी बता रहा हूं, दो मेथड बस उसी पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, मैं दो एग्जांपल से आपको बताता हूं कि यहां पर करना क्या है। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा उन सभी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद कोई फॉर्मूला कहीं पर यूज नहीं होगा। हालांकि आप बुक में जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज होता हुआ दिख सकता है, या फिर ये वाला फॉर्मूला। पर अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूला को समझ गए तो कुछ भी क्वेश्चन आप बना लोगे बेटा। तो हम ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, इजी वे में चलेंगे। जितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। गौर से देखिएगा, एकदम ध्यान सुने बेटा। यहां पर ध्यान सुनेंगे, मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहां देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, सपोज यहां बेटा, व्हाट क्वांटिटी ऑफ सिल्वर विल प्रोड्यूस, देखना, सिल्वर विल प्रोड्यूस व्हेन 0.1 एम्पियर current is passed through AgBr solution for 20 मिनट। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं यहां पर मैं कि what time will required to produce 5 gram of silver when 0.5 ampere current are passed through AgCl solution। तो ये दो क्वेश्चन मैंने बना दिया है। यकीन मानिए सिर्फ इन दो क्वेश्चन में इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपने नोटिस किया इसमें मैंने क्या किया है बेटा? इसमें मैंने क्या पूछा है आपको? क्वांटिटी ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर का क्वांटिटी पूछ रहा हूं। और मैंने क्या दिया है बेटा इसमें? टाइम। ध्यान सुनना, इसमें क्वांटिटी पूछ रहा हूं, टाइम दिया है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा? टाइम। और क्या गिवन है? क्वांटिटी। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन है पूरे सिलेबस में, दो ही टाइप के क्वेश्चन है। पहला, या तो क्वांटिटी पूछेगा, टाइम दिया होगा, या फिर टाइम पूछेगा और क्वांटिटी दिया है। तो अब आपको कैसे करना है, गौर से सुनेगा। सबसे पहले तो एक बात बताओ मुझे कि बेटा इसमें टाइम दिया है, गौर से देखिए, टाइम दिया है और करंट भी दिया है। और आपके पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू क्या बेटा? I इंटू टी। तो जब करंट भी दिया है और टाइम भी दिया है तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहले Q का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि I और T दिया है तो पहले ये काम निपटा ही लेते हैं। तो अब बेटा एक काम करो, चलो Q का वैल्यू निकाल लेते हैं। करंट क्या दिया है बेटा? 0.1। टाइम क्या दिया है बेटा? 20 मिनट। पर मैंने क्या बोला था, टाइम किस में लेंगे? सेकंड में। तो चेंज कर लिए सेकंड में, तो ये तकरीबन हो गया बेटा 120 कूलम। 120 कूलम, कूलम निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट है? सिल्वर। तो सिल्वर वाला रिएक्शन लिख लेते हैं। सिल्वर वाला रिएक्शन क्या होता है बेटा? ये देखिए, ये सिल्वर वाला रिएक्शन लिख लिया मैंने। उसके बाद नीचे में वो लिखो जो आपको पहले से पता है। ये कितना होता है? 96500 कूलम, और ये होता है बेटा 108 ग्राम। अब देखना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं,
पिछले क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे, पिछले क्लास में जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे, उसी बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। ध्यान सुनना, ऊपर क्या लिखा भूल जाओ, मैं एक नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछता कि चलो बताओ भाई 1000 कूलम पास करेंगे तो कितना सिल्वर बनेगा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि 1000 कूलम पास करने पर कितना सिल्वर बनेगा, तो आप बना लेते। कैसे करते? आप कहते सर कि जब 96500 कूलम से कितना बन रहा है बेटा, 108 ग्राम सिल्वर, तो 1000 कूलम में कितना बनेगा। सुन रही हो क्या बोल रहा हूं? अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछा होता कि 1000 कूलम से कितना सिल्वर बनेगा, तो आप कहते कि इतने कूलम में 108 ग्राम सिल्वर बना, तो 1000 कूलम में कितना बनेगा। यही करते आप। ये पिछले क्लास क्वेश्चन था। तो पिछले क्लास के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले क्लास में मैं आपको कूलम खुद देता था और आज आपने कूलम निकाला है, बस इतना ही फर्क है। पिछले क्लास में कूलम का वैल्यू गिवन होता था, उसके रेस्पेक्ट में आप वेट निकालते थे, और आज आप क्या कर रहे हो, आपने कूलम भी खुद ही निकाला है फॉर्मूला से। तो अभी तक जितना मैं कूलम का वैल्यू देता था, यूं समझ लो कहीं ना कहीं मैं शायद इसी फॉर्मूला से निकाल रहा था उसको, जो भी वैल्यू आपको दे रहा था। तो अब बस क्या करना है बेटा, अब आपके सामने एक कूलम का फिक्स वैल्यू निकल चुका है। तो अब आपको इतने कूलम में कितना सिल्वर बनेगा निकालना है। तो बोलो कैसे करोगे, जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर 96500 कूलम पास करने पर कितना सिल्वर बन रहा है बेटा, 108 ग्राम सिल्वर बन रहा है। तो फिर कितने कूलम में, तो फिर 120 कूलम में कितना बनेगा बेटा, तो 120 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 96500 ग्राम क्या बनेगा बेटा, सिल्वर। अब देखो क्वेश्चन में पूछा एक्चुअली क्या था, क्वेश्चन में टाइम दिया था और वेट पूछा है, क्वांटिटी पूछा है। टाइम दिया है, वेट पूछा है। तो पहले मैंने क्या किया पता है, टाइम के मदद से मैंने पहले क्या निकाल लिया, कूलम। फिर कूलम के मदद से मैंने क्या निकाले बेटा, वेट। तो पहले क्या था, कूलम दिया होता था और वेट निकालना होता था। इस बार आपको टाइम दिया है, तो टाइम को मैंने कूलम में कन्वर्ट किया, फिर उस कूलम के रेस्पेक्ट में क्या निकाल लिया मैंने, वेट। करेक्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। इस बार क्या निकालने बोला बेटा आपको, टाइम। तो टाइम निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है, टाइम का फॉर्मूला लास्ट में आएगा। ये देखो, तो टाइम का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख लिया बेटा। अब जल्दी बताओ क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है। क्या करंट का वैल्यू दिया है, कितना दिया बेटा, 0.5। पर ये बताओ टाइम निकालने के लिए आपको कूलम का वैल्यू गिवन नहीं है, तो अब कूलम कैसे निकालूंगा। तो अब चलो कौन सा एलिमेंट है बेटा, सिल्वर। तो जरा सिल्वर वाला रिएक्शन लिख लें। तो सिल्वर वाला रिएक्शन ऐसे होता है, देखो Ag+, तो मैंने यहां पर इक्वेशन लिखा और नीचे में मैंने यहां पर लिख लिया ये 96500 कूलम है और ये 108 ग्राम है। अब बताना मेरे को आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा आपको, कूलम का वैल्यू चाहिए, कूलम का वैल्यू। अब कूलम का वैल्यू कहां से लाओगे, तो बेटा क्वेश्चन में कितना वेट दिया है, 5 ग्राम। तो देखना कैसे कूलम बनाऊंगा मैं, जल्दी बताओ। 108 ग्राम के लिए, 108 ग्राम सिल्वर के लिए कितना कूलम अवेलेबल होता है हमारे पास, 96500 कूलम अवेलेबल होता है। तो फिर बेटा 5 ग्राम के लिए कितना कूलम होगा आपके पास, तो फिर 5 ग्राम सिल्वर के लिए कितना कूलम आपके पास अवेलेबल है, तो 5 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 108 कूलम। जल्दी बताओ आपने क्या निकाला, कूलम निकाला ना। इसी कूलम के वैल्यू को यहां रख दोगे, इसी कूलम के वैल्यू को यहां रखो, क्या निकल जाएगा, टाइम। है तो ये प्योर लॉजिकल, पर अगर आपको लॉजिकल वे में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कर सकते हो। कैसे बेटा, सुनना कैसे याद करोगे। अगर आपको ये चीजें लॉजिकल समझ में नहीं आ रही हैं तो उसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप रख सकते हो। कैसे, जब किसी क्वेश्चन में, सुनना बेटा, जब किसी क्वेश्चन में वेट या वॉल्यूम पूछेगा, सुनो ध्यान से, जब किसी क्वेश्चन में वेट या वॉल्यूम पूछेगा और टाइम का वैल्यू गिवन होगा तो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, ऐसे याद रख लो सीधा सीधा। और जब किसी क्वेश्चन में बेटा टाइम का वैल्यू गिवन होगा और अगर वेट या वॉल्यूम का वैल्यू पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। अब ऐसे बोलने क्या मतलब है, ऐसे बोलने क्या मतलब है, ये देखो पहले यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने पहले फॉर्मूला लिखा फिर इक्वेशन लिखा, और इसमें बेटा मैंने पहले इक्वेशन लिखा है उसके बाद क्या लिखा है, फॉर्मूला। क्योंकि मुझे पता है लॉजिकल सबके खोपड़ी में जल्दी से नहीं घुसता है, तो मैं दोनों मेथड बता रहा हूं। या तो आपको ये समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या हुआ, यहां पर कहानी क्या था,
और अगर नहीं समझ में आया तो उसको ऐसे याद रख लो कि जब भी वेट और वॉल्यूम पूछेगा और टाइम दिया रहेगा तो क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट बनाएंगे, यानी पहले फॉर्मूला यूज करेंगे फिर इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर टाइम दिया है और वेट और वॉल्यूम पूछेगा तो पहले इक्वेशन लिखेंगे फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बताइए जितने क्वेश्चन आएंगे बस ये दो ही फॉर्मेट है, बस क्या बदलेगा? एग्जाम्पल, मतलब इसमें कौन सा एलिमेंट का एग्जाम्पल था? सिल्वर, तो कभी सिल्वर तो कभी कॉपर, कभी ऑक्सीजन, कभी हाइड्रोजन, तो एलिमेंट बदलेंगे पर मेथड बस यही रहने वाला है। प्लीज कॉपी कीजिए इसको। तो दो ही मेथड है बेटा इस टॉपिक के, फैराडे के फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको सिर्फ ये दो मेथड यूज करना है। क्या हो गया तुम लोग को? कॉपी कर ले बेटा। हालांकि सारे क्वेश्चन जो है वो हाइपोथेटिकल हैं, मैं जो जो याद आ रहा है अपने हिसाब से लिखते जा रहा हूँ कुछ भी। पर एनसीईआरटी क्वेश्चन जब करेंगे तो अगर आपको ये जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं अगर आपको ये मालूम है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा बेटा। ये हटा दूँ मैं, सबने कॉपी कर लिया। अब दो क्वेश्चन मुझे बना के दिखाएंगे प्लीज़। मैं कोशिश करता हूँ कि वॉल्यूम इसमें इंक्लूड कर दूँ, ठीक है? चलो मुझे बना के दिखाओ ये सब क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ hydrogen will produce when 100 coulomb electricity are passed through HCl solution for 10 minutes। ये बना के दिखाओ बेटा मेरे को। What weight of copper will produce when 4 Faraday electricity are passed through copper sulfate
सॉल्यूशन फॉर 60 मिनट। एक और क्वेश्चन बेटा, व्हाट क्वांटिटी ऑफ electricity will required to produce 6.35 gram copper when 1 ampere current is used। चलिए मुझे बना के दिखाएंगे इसको। ये 3 एग्जाम्पल मुझे बना दिखाओ और पूरा पूरा सॉल्व करके बताओ, क्योंकि मैंने ऐसे फिगर लिखे हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा मैंने फिगर वहां पर दिया हुआ है। बन गए बेटा? सारे क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड हैं, बन जाने चाहिए आपसे। आंसर निकाल रहे हो क्या? फर्स्ट में कितना आंसर आया? फर्स्ट में वॉल्यूम निकालना था ना? कोई सॉल्व किया? तो सॉल्व करो ना बेटा, फ्रैक्शन में आ रहा तो। हाँ, क्या बोला? यही आ रहा है। 1 मिनट रुको, क्या बोला एक बार फिर से बोलना। क्या बोली? 112 डिवाइडेड बाई, ये है बेटा, है ना? 112 डिवाइड बाई 96500। हाँ, एक ही एन है ना? ठीक है, तो 0.001 के आसपास आ रहा है आंसर। छोटा वैल्यू बेटा, बन रहा है, बन रहा है, बताएंगे ना। कोई सॉल्व किया?
यही आ रहा है ना, 112 डिवाइड बाई 96500। क्या आप क्या कहते हो, बन रहा है लड़कियों की बेटा? ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। और कोई जो सॉल्व किया हो? भर रहा है, क्या है बताओ लास्ट में? 112 डिवाइड बाई 965, वही है ना, तो हो जाएगा 0011, 0.0011 इसका आंसर है। तो पहले वाले का आंसर आ रहा है ये आंसर, फर्स्ट वाले में ये आंसर आ रहा है बेटा, वॉल्यूम है ना। और सेकंड में आंसर आया, फाइनल आंसर है क्या बोली बेटा? 127 ग्राम कॉपर। कॉपर, तो ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। लास्ट वाले का कोई किया क्या? बनाओ बनाओ, लास्ट का कितना बरा? बस, तो 63.5 और 6.35 में कुछ फर्क नहीं है क्या? अच्छा, क्या बोली फिर? 96, अच्छा 965, यही ठीक। ये आंसर ठीक।